यानी वो कवि कल्पना कर रहा है कि जब भी इस भूतल पर दीन दुखियों की आत्मा सताई जाती है तब तब प्रभु को मानस निर्धारण करके धरती पर आना पड़ा। लेकिन एक कवि ने इनकी भी बात फेल कर दी, बोले इसलिए नहीं आए प्रभु राम, क्यों आए? और देखो महाराज चौपाई में बात बात पर शंका है। किसी विद्वान ने किसी तरह लिखा है तो किसी विद्वान ने किसी तरह लिखा है। एक कवि ने उनकी भी बात फेल कर दी, बोले इसलिए नहीं आए प्रभु राम, क्यों आए? मेरी बात सुना। बोले प्रभु राम की शराब मिला था इसलिए आए, क्यों आए? एक बार देवर्षि नारद ने अटल और अटूट तपस्या की। जब इन्होंने तपस्या की तो देवताओं का राजा इंद्र घबराने लगा तो अप्सराओं को भेजा, ऐसा करो जाकर के देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करो। देवर्षि नारद के पास पहुंच गई, गंधर्व बाजे बजवाए जा रहे, अप्सराएं नाच रही है, लेकिन देवर्षि नारद पर कोई असर नहीं है। क्यों?
यानी जब रंभा को भेजा तो सब कुछ किया, लेकिन देवर्षि नारद की तपस्या को नहीं निभा पाया। जब नहीं निभा पाया, देवर्षि नारद को हो गया घमंड महाराज। जब देवर्षि नारद को घमंड हुआ तब तो सोचने लगे हमसे बड़ा कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, अरे तितली के पंख नहीं है कामदेव को जीतना, इतना बड़ा काम किया है। चले जहाँ पर देखा कि भोले बाबा खड़े वहां पहुंच गए। भोले बाबा बोले नारद कैसे आए? नारद बोले भोले बाबा अरे पागल, पहले तो सम्मान से नाम लेना सीखो। अब वो नारद नहीं है, कामदेव को जीत के आए, और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, इसलिए सम्मान से बोलो। घमंड आहा, और लेकिन परीक्षित महाराज घमंडी का सिर हमेशा नीचे रहता है। भोले बाबा बोले नारद तुमने ये बात हमसे तो कह दी, लेकिन ये बात महाराज विष्णु से नहीं कहना, धन्ना तुम्हारा घमंड चलेगा नहीं भाई। बोले क्यों नहीं कहेंगे? जरूर कहेंगे, और आज ही कहेंगे, अभी कहेंगे जाकर। अरे चोरी नहीं की है, कामदेव को जीता है। चले, लेकिन जब भगवान ने देखा कि देवर्षि नारद को घमंड हो गया तो एक बहुत सुंदर नगर बसाया। तो सियपुर भई सील निधि राजा, इनके घरे जनी एक कन्या। सियपुर को बहुत सुंदर गांव बसाया जिसके राजा हुए शील निधि। इनके घर में एक माया रूपी कन्या को जन्म दिया। नारद ने हाथ की रेखा देखी तो रेखा की तरफ देखते रह गए, बारे मोहिनी बड़ा सुंदर हो, और जो भी इनसे शादी करेगा तो बड़ा सौभाग्यशाली होगा, बड़ा जीवन में खुश रहेगा। आहा छोड़ता लो हाथ छोड़ता लो हाथ मोहिनी की हाथ की रेखा देखी तो देखते रह गए। जो भी कोई शादी करेगा वो बड़ा सुखी रहेगा जीवन में, और हम बाबा बन के नहीं रहेंगे। शादी करेंगे तो विष्णु मोहिनी के साथ, वरना जीवित नहीं रहेंगे। आहा
वही देव ऋषि नारद जिन्होंने कामदेव को जीता था, लड़की के पीछे पागल हो गए, सब कुछ भूल गए। ₹51 श्रीमान अपनीश यादव जी कृषि बंगला भोपाल से क्या छुपा दिया है नारी में, जकता हमें डबल कह देगा। अबे हम बैठी पाए महाराज जनक ने जब ये सुना तो सभा में जाकर एक बात कही, देखो जो भी वीर जो भी बहादुर इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ हम अपनी बेटी सीता का रिश्ता तय करेंगे। जो भी वीर जो भी बहादुर इस धनुष को उठाएगा या तोड़ेगा उसी के साथ हमारी बेटी सीता की शादी होगी। Bye.
ये समाचार सभा को दिया तो सब लोगों के पास खत भेजा गया। अब आप इधर गौर करते हैं, महाराज दशरथ के घर में जब किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया तो महाराज दशरथ बड़ा दुख है, परेशान है। जब महाराज दशरथ ज्यादा परेशान हुए, विश्वामित्र ने खीर दी। उस खीर से महाराज दशरथ के घर में पुत्रों का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो विश्वामित्र प्रभु राम और लक्ष्मण को लेके वन के लिए चले हैं। जब वन के लिए चले, जब प्रभु राम वन के लिए चले हैं, दशरथ ने रोका। विश्वामित्र बोले, दशरथ पागल ना बनो, इनका तो अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए। जब प्रभु राम लक्ष्मण चलते हुए वन के लिए जा रहे, सामने देखा एक पत्थर की स्त्री पड़ी है महाराज। जब प्रभु राम ने देखा कि पत्थर की स्त्री पड़ी है तो सोचने लगे कौन है पत्थर की स्त्री। प्रभु राम पूछ रहे हैं तो विश्वामित्र बोले, प्रभु राम मेरी बात सुनो, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले अगर ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है तो ये पत्थर की कैसे हो गई प्रभु। बोले मेरी बात सुनो, ये जो अहिल्या है ना, मेरी बात सुनो, वही गौर करते हैं, कथा का प्रसंग चल रहा था।